मुहिब्बे वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मेरे पीछे पुलिस लगी है, मुझे कहीं छुपा लो। लड़की फौरन उठी, उसने एक तरफ इशारा किया। उस तरफ एक कोठरी है। लड़की तेज तेज चलती इमरान के आगे आगे कोठरी में दाखिल हो गई। इमरान लड़की के पीछे पीछे था। कोठरी में अंधेरा था। इमरान रुक गया। लड़की ने कहा, ठहर जाओ। इमरान को अंधेरे में लड़की का साया सा नजर आ रहा था। लड़की ने एक जगह फर्श पर से घास फूस हटाया और फर्श पर रखा हुआ लकड़ी का तख्ता उठाते हुए कहा, नीचे तय खाने में उतर जाओ, जल्दी करो। इमरान ने झुक कर देखा, नीचे एक जीना था। वो अंधेरे में दीवार को पकड़कर जीने से उतरने के बाद एक छोटे से तय खाने में आ गया। लड़की ने ऊपर से कहा, चुपचाप बैठ जाओ, और लड़की ने लकड़ी का तख्ता रखकर फर्श को ढांप दिया। तय खाने में अंधेरा ही अंधेरा था। इमरान ने हाथ बढ़ाकर दीवार को टटोला। दीवार के पत्थर बाहर को उभरे हुए थे। वो वहीं बैठ गया। तय खाने में गीली मिट्टी की मरतूब बू फैली हुई थी। उसने कान बाहर लगा दिए। बाहर से थोड़ी ही देर बाद आदमियों की आवाजें आने लगी। पुलिस इसकी तलाश में उस खंडर में पहुंच गई थी। उसे लड़की की बुलंद आवाज में भजन कीर्तन करने की आवाज आने लगी। किसी ने ऊंची रोबदार आवाज में कहा, यहाँ एक मुजरिम दाखिल हुआ था, वो कहाँ छुपा हुआ है। लड़की की आवाज सुनाई दी, मैं तो कृष्ण भगवान की जोगन हूँ, जग के मोह माया के जाल से निकलकर यहाँ जंगल में कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ। मेरे पास तो सिर्फ कृष्ण भगवान ही है और कोई नहीं है। किसी ने कहा, धनी राम, इधर हमें कहाँ ले आए हो? वो दूसरी तरफ निकल गया होगा। चलो उधर चलो, फजूल हमारा वक्त बर्बाद ना करो, चलो। और पुलिस के आदमियों की बातें करने की आवाजें दूर होकर गायब हो गई। अब सिर्फ लड़की के भजन कीर्तन करने की आवाज ही आ रही थी। इमरान तय खाने की गुप्त अंधेरे में दीवार से लगकर खामोश बैठा था। उसके कान बाहर की आवाजों पर लगे हुए थे। थोड़ी देर के बाद लड़की के भजन कीर्तन करने की आवाज भी बंद हो गई। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने कोठड़ी में दाखिल होकर फर्श पर से लकड़ी का तख्ता हटा दिया। तय खाने में फीकी सी रोशनी और ताजा हवा आई। लड़की ने मध्यम आवाज में कहा, बाहर निकल आओ, पुलिस चली गई है। इमरान फौरन तय खाने से निकल आया। लड़की ने तख्ते से तय खाने का मुंह ढांप कर ऊपर घास वगैरह डाल दी थी। ये लड़की एक सीधी सादी देहाती औरत की बजाय कोई बड़ी होशियार और शहर की औरत लग रही थी। उसने इमरान से कहा, बाहर आ जाओ। इमरान ने पूछा, पुलिस वाले कहीं आसपास ही छुपे हुए होंगे? लड़की ने कहा, वो यहाँ नहीं है। मैंने टीले पर चढ़कर खुद देखा है, वो कश्ती में बैठकर दरिया के दूसरे किनारे की तरफ चले गए हैं। इमरान को कदरे इत्मीनान हुआ। इमरान को एक बार फिर एहसास हुआ कि ये लड़की गांव की औरत नहीं है और कोई जोगन भी नहीं है। वो बड़ी साफ उर्दू बोल रही थी और शहर वालों की उर्दू बोल रही थी। लड़की इमरान को सहन में उस जगह ले आई जहां कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई थी। लड़की चौकी पर इमरान की तरफ रुख करके बैठ गई। इमरान भी दूसरी चौकी पर बैठ गया। लड़की ने जोगनों वाली सिर्फ एक ही साड़ी पहन रखी थी। उसका बायां कंधा साड़ी में से बाहर निकला हुआ था। माथे पर तिलक लगा था। गले में मोटे मनकों वाली माला थी और मूर्ति के आगे पत्थर की सल पर कुछ जंगली फूल रखे हुए थे। लड़की की उम्र 19-20 साल से ज्यादा नहीं लगती थी। रंग सांवला था, जिस्म सेहतमंद था और चेहरे के नक्श बड़े दिलकश थे। आंखों में बड़ी चमक थी। लड़की के दांत जाहिर कर रहे थे कि वो किसी जमाने में कसरत से पान खाती रही है। जोगी जोगने पान नहीं खाया करते, ये भी एक अनोखी बात थी। इमरान ने लड़की का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैंने तुम्हें नदी में स्नान करते देखा था। लड़की ना तो चौंकी और ना उसने इस इंकशाफ पर बुरा माना। कहने लगी, हिंदू औरत को कोई मर्द स्नान करते देख ले तो औरत के पाप जड़ जाते हैं। इमरान ने कहा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उस वक्त अगर तुम बहादुरी से काम लेकर मुझे पुलिस से ना बचाती तो पुलिस मुझे हथकड़ी लगा कर ले गई होती। लड़की बड़े गौर से इमरान के चेहरे का जायजा ले रही थी। कहने लगी, तुम कोई कत्ल करके भागे हो क्या? क्योंकि तुम शक्लो सूरत से चोर नहीं लगते। इमरान ने कहा, मैं मुजरिम नहीं हूँ, बस मेरे दुश्मनों ने मुझे एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया है और मेरे वारंट जारी कर दिए हैं। मैं पुलिस से बचने के लिए इस जंगल में निकल आया था, मगर पुलिस को पता चल गया और वो मेरे पीछे लग गई। लड़की की तेज निगाहें इमरान के चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी। वो कहने लगी, तुम मुझे हिंदू नहीं लगते। इमरान समझ गया कि लड़की को मर्दों को समझने का बड़ा तजर्बा है। इमरान ने सोचा कि इस लड़की के आगे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। वो तो थोड़ी देर के बाद उससे जुदा हो जाएगा और शायद फिर कभी जिंदगी में उससे मुलाकात नहीं होगी। उसने कहा, तुमने ठीक अंदाजा लगाया, मैं मुसलमान हूँ। हम लोग दिल्ली में आबाद हैं। मेरे मरहूम बाप की बुरहानपुर में काफी जायदाद थी। मैं इस जायदाद का अपने चचाजाद भाइयों से तस्फिया कराने यहाँ आया था, मगर मेरे चचाजाद भाइयों ने मुझे एक औरत को अगवा करने के झूठे केस में फंसा दिया।
पुलिस ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और अदालत ने मेरी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए। मैं अपने बुरहानपुर वाले पुराने मकान से फरार हो गया। पुलिस मेरे पीछे लग गई। मैं इस जंगल में आ गया कि अभी 2-1 दिन जंगल में छुपा रहता हूँ। इसके बाद किसी ट्रेन में बैठकर दिल्ली की तरफ निकल जाने की कोशिश करूंगा। लड़की के होंठों पर हल्का हल्का तबस्सुम था। साफ लग रहा था कि उस लड़की ने इमरान के बयान पर यकीन नहीं किया और वो समझ गई है कि वो झूठ बोल रहा है। मगर इमरान को इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे कहाँ लड़की के पास बैठे रहना था। उसे तो इस जंगल का आगे का रास्ता मालूम करके वहां से चले जाना था। उसने उसे पुलिस से बचाया था। लड़की ने इतनी बड़ी मेहरबानी इमरान पर की थी, चुनांचे इमरान इसका पूरी तरह से शुक्रिया अदा करना चाहता था। उसने पूछा, क्या आगे कोई दरिया भी बहता है? लड़की ने कहा, हाँ, एक दरिया बहता है, मगर तुम दरिया पार करके कहाँ जाओगे? इमरान ने कहा, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। लड़की मुस्कुराई, कहने लगी, दिल्ली इस जंगल में नहीं है, दरिया के पार भी नहीं है। इस जंगल में सारी उम्र भी अगर भटकते रहो तो दिल्ली नहीं पहुंच सकोगे। इमरान एक सियाना सा होकर पूछा, फिर तुम्हारे ख्याल में मुझे दिल्ली पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने कोई ट्रेन पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस मुझे स्टेशन पर ही फौरन गिरफ्तार कर लेगी। लड़की ने कहा, मेरे साथ भोपाल चलोगे? इमरान को लड़की के इस बेबाक सवाल पर कोई हैरानी न हुई थी। वो समझ गया था कि लड़की को 19-20 साल की उम्र में ही जिंदगी का बड़ा गहरा तजुर्बा हो चुका है। उसने कहा, मैं भोपाल जाकर क्या करूंगा? मुझे तो दिल्ली अपने घर वालों के पास जाना है। लड़की ने कहा, भोपाल से मैं तुम्हें खुद दिल्ली छोड़ आऊंगी। इमरान ने लड़की का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं दे सकता। तुम्हारा मुझ पर यह एहसान कोई कम है कि तुमने मुझे पुलिस से बचा लिया है। लड़की ने कहा, तुम्हें देखकर मेरा दिल चाहा कि तुम्हें बचा लूं और मैंने बचा लिया। इसमें कोई शुक्रिया अदा करने वाली या एहसान करने वाली कोई बात नहीं है। इमरान ने यूं ही पूछा, तुम्हारे दिल में मुझे बचाने का ख्याल कैसे आ गया? लड़की ने बगैर किसी झिझक या शर्म से कहा, तुम मुझे पसंद आ गए थे, देखते ही पसंद आ गए थे, और अब तो तुम मेरे बहुत ही करीब हो गए हो। जानते हो क्यों? पूछो क्यों। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं क्यों, इमरान ने पूछा। लड़की कहने लगी, इसलिए कि तुमने मुझे नदी में स्नान करते हुए नंगी देख लिया है। इमरान शर्मा सा गया, कहने लगा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैं नदी पार करना चाहता था, मगर तुम पुल के बिल्कुल करीब स्नान कर रही थी। मैंने उस वक्त नदी पार करनी मुनासिब ना समझी और दरख्त के पास बैठकर तुम्हारे नदी से निकलने का इंतजार करता रहा। लड़की ने मजीद बेबाकी से कहा, अगर तुम उस वक्त मेरे करीब से गुजरते तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। तुम बड़े बेवकूफ हो जो इस हालत में भी औरत से दूर रहे हो। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं, इमरान ने कहा। लड़की बोली, तुम ऐसे अहमक नौजवान को शादी करनी भी नहीं चाहिए। उस लड़की ने इमरान के मतलब की एक बात कह दी थी। इमरान इसके बारे में गौर कर रहा था। उसने लड़की से पूछा, तुमने अभी कहा था कि मेरे साथ भोपाल चलो। हाँ, मैंने कहा था, लड़की ने जवाब दिया। इमरान ने कहा, तुम मुझे अपने साथ भोपाल कैसे ले जाओगी? मेरे पीछे तो पुलिस लगी है। लड़की मुस्कुरा दी, कहने लगी, जिस पर दिल आ जाए उसके लिए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। इमरान कुछ शर्मा सा गया, लेकिन अंदर से वो होशियार भी हो गया था कि कहीं उल्टी आंतें गले को ना आ जाएं और ये लड़की उसे किसी और मुसीबत में मुब्तला न करवा दे। लेकिन वो भी एक तजर्बाकार कमांडो था और उसे हर हालत में इस इलाके से निकलना था। कहने लगा, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे साथ भोपाल जाने को तैयार हूँ। लड़की ने खुश होकर कहा, यह तुमने मर्दों वाली बात की है। ठीक है, मैं आज रात तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। इमरान ने कहा, पुलिस मुझे पहचानती है, उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेगी। लड़की ने एतमाद से कहा, मैं तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूँ। इमरान इस जोगन के बेबाकाना अंदाजे गुफ्तगू पर दिल में बड़ा हैरान भी हो रहा था। उसे ये लड़की एक ऐसी दुनिया की मखलूक लग रही थी जिस मखलूक को इमरान अच्छी तरह से जानता था, मगर वो मुकाम लड़की के साथ बहसो मुबाहिसा का नहीं था। वो इसकी मदद से किसी न किसी तरह भोपाल पहुंचना चाहता था, फिर आगे वो खुद दिल्ली की तरफ फरार हो सकता था। उसने पूछा, हम किस रास्ते से भोपाल जाएंगे? हम तो जंगल में बैठे हैं। लड़की ने कहा, हम रेलगाड़ी में सवार होकर भोपाल जाएंगे। जंगल से भला कौन सा रास्ता भोपाल जाता है? इमरान ने फिर वही सवाल दोहराया। मगर पुलिस तो मेरी तलाश में है, मैं तो स्टेशन पर जाते ही पकड़ा जाऊंगा। मैं तुम्हें इस तरह ले जाऊंगी कि पुलिस का बाप भी तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। अब ये लड़की वो जोगन नहीं रही थी जो खंडर में मूर्ति के आगे भजन कीर्तन कर रही थी। ये शहर की कोई ऐसी खरांट और चालाक औरत लग रही थी जिसने गाट गाट का पानी पिया हो। इमरान को इस इंकशाफ पर हैरत भी हुई थी और उसे इत्मीनान भी हो गया था कि इस किस्म की होशियार और चालाक औरत ही उसे वहां से निकाल कर ले जा सकती थी। पुलिस को वहां से गए काफी वक्त गुजर गया था। इमरान ने लड़की से पूछा, हम यहाँ से किस वक्त निकलें और किस तरफ से निकलेंगे? हमें स्टेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। लड़की ने कहा, तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ कि तुम्हें लेकर मुझे किस तरफ से निकलना होगा। तुम्हें भूख लगी होगी। इमरान ने यूं ही कह दिया, कोई ऐसी भूख भी नहीं लगी। लड़की ने इमरान की तरफ घूर कर देखा
तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हें भूख लगी है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। लड़की उठकर कोठड़ी में गई और एक मिट्टी की हंडिया उठा लाई। इसमें 2-3 रोटियां और बूंदी के लड्डू रुमाल में बंधे हुए थे। रुमाल खोलकर उसने इमरान के सामने रख दिया और कहा, खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। वो उठकर खंडर से बाहर चली गई। इमरान को वाकई बड़ी भूख लग रही थी। लड़की मिट्टी के कटोरे में पानी भरकर आई तो इमरान 1.5 रोटी लड्डुओं के साथ खा चुका था। लड़की ने हंसकर कहा, तुम तो कहते थे मुझे भूख नहीं लगी। उसने इमरान के बालों में बड़े प्यार से हाथ फेर कर कहा, मुन्ने मेरे आगे कभी झूठ न बोलना। मैं मर्दों की सारी भूल भुलैयों के राज जानती हूँ। वो उठकर अंदर कोठड़ी में चली गई। वापस आई तो उसने एक छोटी सी गठड़ी उठा रखी थी। कहने लगी, हम अब यहाँ से निकल चलेंगे। दिन ढलने से पहले पहले हमें विशाल वर्ग गांव में पहुंचना है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों खंडर से निकलकर जंगल में एक तरफ को रवाना हो गए। लड़की ने चलते चलते इमरान से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? इमरान उसे बता चुका था कि वो मुसलमान है। अब उसके सामने झूठ बोलने की गुंजाइश भी नहीं थी और जरूरत भी नहीं थी। उसने अपना असली नाम बता दिया। वो बोली, मेरा नाम दलारी है। तुम मुझे दलारी कहकर बुलाया करो। कोई मर्द मेरा नाम ले तो मुझे अच्छा लगता है। जंगल में वो उसे एक ऐसे रास्ते से ले जा रही थी जहां दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था। यह रास्ता जहां खत्म हुआ वहां चट्टानों के दरमियान एक नीम पहाड़ी चश्मा बह रहा था। दलारी ने कहा, पानी पीना चाहते हो? इमरान ने कहा, पी लेते हैं। चश्मे के पास बैठकर इमरान ने मुंह हाथ धोया, पानी पिया। दलारी ने भी मुंह हाथ धोया और थोड़ा सा पानी पिया। कहने लगी, अभी बहुत पैदल चलना है, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। और वो उठकर चल पड़े। वो दोपहर तक घाटियों और ऊंची ऊंची खाइयों और छोटे छोटे सूखी हुई घास के मैदानों और ऊंचे ऊंचे दरख्तों में चलते रहे। दोपहर के बाद एक जगह बैठकर उन्होंने थोड़ी रोटी खाई, एक छोटी सी नदी का पानी पिया, थोड़ी देर आराम किया और फिर चल पड़े। एक जगह पहाड़ी टीले और चट्टानों का सिलसिला आ गया। दलारी ने कहा, यहाँ से शहर को जाने वाली कच्ची सड़क गुजरती है, हम उससे दूर रहेंगे। जंगल के महकमे वालों का यहाँ डाक बंगला भी है। इमरान ने कहा, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दलारी ने कहा, मगर हम बहुत आगे जाकर सड़क पर चढ़ेंगे। वो एक छोटे टीले का चक्कर काटकर आगे निकल गए। वहां से उन्होंने फॉरेस्ट रेंजर्स वालों की कच्ची सड़क पार की और दूसरी तरफ जंगल में दाखिल हो गए। दलारी की हिदायत पर वहां से वो तेज तेज चलने लगे थे। जब वो जंगल में पहुंच गए तो दलारी एक जगह बैठ गई। कहने लगी, हम खतरे से दूर हो गए हैं, अब हम यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं। मगर वो खतरे से दूर नहीं थे, खतरा उनके सर पर मंडला रहा था। उन्हें सड़क पार करते हुए फॉरेस्ट रेंजर्स के डाक बंगले में एक आदमी ने देख लिया था। उसने पुलिस पार्टी को खबर कर दी थी, जो इमरान की तलाश में सुबह से इस जंगल में फिर रही थी और थोड़ी देर के लिए डाक बंगले में आराम करने को रुक गई थी। उस पार्टी में एक थानेदार और 6 सिपाही थे। जब उन्हें खबर मिली कि एक मुश्तबा शख्स को एक औरत के साथ कच्ची सड़क पार करके जंगल में दाखिल होते देखा है, तो उसी वक्त पुलिस मफरूर पाकिस्तानी जासूस को पकड़ने के लिए चल पड़ी। थानेदार ने सिपाहियों से कहा, यह आदमी पाकिस्तानी जासूस के सिवा और कोई नहीं हो सकता। पुलिस पार्टी ने जीप डाक बंगले में ही छोड़ दी थी। जंगल में जीप को लेकर चलना दुश्वार था। पुलिस पार्टी तूफानी बगोले की तरह दौड़ती भागती जंगल में दाखिल हो गई। इमरान और दलारी अभी तक एक जगह बैठे हुए थे। अचानक दलारी ने चौंक कर एक तरफ देखा, कहने लगी, कोई आ रहा है। इमरान एकदम उठ खड़ा हुआ, यहाँ से निकलो। मगर अब देर हो चुकी थी, पुलिस पार्टी उनके सर पर पहुंच गई थी। थानेदार ने झाड़ियों में से इन दोनों को देख लिया था। पिस्तौल उसके हाथ में था। उसने पिस्तौल का एक हवाई फायर कर दिया। पिस्तौल के फायर की आवाज के साथ ही दलारी और इमरान ने एक तरफ भागना शुरू कर दिया। इमरान झाड़ियों को फलांगता अंधाधुंध भागा जा रहा था। दलारी भी उसके पीछे पीछे दौड़ती चली जा रही थी। उनके पीछे पुलिस भी भागते हुए उनका ताकुब कर रही थी। दलारी ने इमरान को आवाज देकर कहा, टीले के पीछे क्रूंदी के जंगल में दाखिल हो जाओ। वो भी किसी हिरनी की तरह झाड़ियों को फलांगती इमरान के करीब आ गई और सामने वाले टीले के अकब से निकलकर सामने क्रूंदी के घने जंगल में दाखिल हो गई। ये जंगल बेहद गुंजान और दुश्वार गुजार था, मगर दलारी इमरान को लेकर आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक गुंजान दरख्तों के पीछे से 4 आदमी तूफान की तरह निकले और उन्होंने दौड़ते हुए इमरान और दलारी दोनों को वहीं काबू करके जमीन पर गिरा लिया। चारों के पास राइफलें थी, चेहरों पर डांटे बंधे हुए थे। वो इन्हें घसीटते हुए एक जगह दरख्तों के नीचे ले गए, जहां दरख्तों की ओट में 6-7 आदमी राइफलें थामे पोजीशनें लिए खड़े थे। उनमें से एक ने पूछा, पिस्तौल का फायर किसने किया था? जो आदमी इमरान और दलारी को काबू किए हुए थे उनमें से एक ने कहा, इनके पास असलहा नहीं है। तो फिर फायर की आवाज कहां से आई थी? इमरान इस दौरान समझ गया कि यह डाकुओं का कोई गिरोह है जो जंगल में पड़ाव डाले हुए है। इमरान ने ऊंची आवाज में कहा, हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। एक आदमी ने दरख्तों के पीछे से चलाकर कहा, इनको सरदार के पास ले जाओ, ये दोनों मुझे पुलिस के जासूस लगते हैं और सरदार से कहो पुलिस आ गई है। चारों आदमी इमरान और दलारी को अपने साथ तेज तेज चलाते बल्कि दौड़ाते
एक चट्टान की ओट में बड़ी चारपाई पर बैठे हुए आदमी के पास ले गए और धक्के देकर दोनों को उस आदमी के सामने गिरा दिया। और एक ने कहा, सरदार ये पुलिस के जासूस हैं, इनके साथ पुलिस भी जंगल में दाखिल हो गई है। दूसरे आदमी ने कहा, सरदार पिस्तौल का फायर पुलिस वालों का था। इस दौरान इमरान ने चारपाई पर बैठे हुए आदमी को दिन की रोशनी में पहचान लिया था। ये तूर खान था, यानी वही डाकू जिसको गंज बासोदा के डाक बंगला होटल में इमरान ने पुलिस से बचाया था। और तूर खान ने खुश होकर इमरान से कहा था, अबे तूने मुझे खरीद लिया है, मेरा नाम तूर खान है, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास चले आना, मैं सतपुड़ा के जंगलों में ही होता हूँ। मगर अभी तूर खान ने इमरान की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। पुलिस पार्टी की आमद की इत्तला से वो चौकस हो गया था और अपने आदमियों को मोर्चे संभालने की हदायत देने में मसरूफ था। इमरान कुदरत के इस उसने इत्तफाक पर हैरान रह गया। कुदरत ने किस तरह खुद ब खुद उस वक्त इमरान को तूर खान के सामने ला कर डाल दिया था जब उस जंगल में कोई भी उसकी मदद को नहीं पहुंच सकता था। दलारी कुछ डरी हुई थी और इमरान के पास ही जमीन पर बैठी थी। डाकुओं के ग्रोह में हलचल सी मच गई। वो मुसल्ला होकर दौड़ दौड़ कर जंगल में पोजीशनें संभालने में मसरूफ थे। तूर खान के पास सिर्फ उसके 4 बॉडीगार्ड ही रह गए थे। तब तूर खान ने इमरान की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, तुम पुलिस के टाउट हो, क्यों ना तुम्हें मैं अपने पिस्तौल से शूट कर दूं। उसी दौरान तूर खान बड़े गौर से इमरान को देखता रहा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। आखिर उसके मुंह से अपने आप निकल गया, लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है मैंने तुम्हें? इमरान ने कहा, मेरा नाम इमरान है। गंज बासोदा के डाक बंगले की वो रात याद करें जब आप डाक बंगले के बार रूम में दाखिल हुए थे और फिर पुलिस ने वहां छापा मारा था और मैंने पुलिस को नहीं बताया था कि आप पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। अबे तुम हो? अरे तुम तो मेरे मोहसन हो भाई। डाकुओं के सरदार ने उठकर इमरान को गले से लगा लिया और अपने बॉडीगार्ड से कहा, अरे इस नौजवान ने तुम्हारे सरदार की जान अपनी जान खतरे में डालकर बचाई थी। ये औरत कौन है? तूर खान ने इमरान से सवाल किया। इमरान ने कहा, ये मेरी दोस्त है, इसका नाम दलारी है। तूर खान ने पूछा, तुम इसे लेकर कहाँ जा रहे थे और पुलिस तुम्हारा पीछा किस लिए कर रही है?